कि अगर वहाँ का मीडिया ये मुतालबा उछालता है कि नहीं माफी मांगनी चाहिए, तो क्या माफी मांगेंगे? सिंगर मैरी मिलबेन ने भी भारत अमेरिका टैरिफ तनाव पर ट्रंप को जमकर घेरा। ये वही सिंगर है जिन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया था। निक्की हेले और अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने ट्रंप को क्या चेतावनी दी, ये आपको बताते हैं। तो ये तो तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जल साहब, ये एक बड़ी सरप्राइज हमने देखी, या से सरप्राइज हम कह सकते हैं कि एकदम हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बैठ गया और फिर हमारी बात हो रही थी जिस तरह भी अब और अभी तक अजाब बना हुआ है। क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी? और क्या एक शुरू में क्रिश्चियनिटी के अंदर डिविजन्स थी, इस्लाम के अंदर डिविजन्स थी, तो हिंदुइज्म में डिवीजन नहीं है, बिकॉज इट्स सच अ वास्ट यूनिवर्स, उसमें सब कुछ चलता है। हेले के बाद बात करते हैं पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाली सिंगर मैरी मिलबेन की। मैरी मिलबेन भी भारत के साथ खड़ी दिख रही है। कुछ समय पहले उन्होंने ट्वीट कर भारत का समर्थन किया। ट्रंप और पीएम मोदी से टैरिफ मुद्दे को सुलझाने की अपील करते हुए ये लिखा कि अमेरिका को भारत की जरूरत है और भारत को अमेरिका की। सच्चे दोस्तों की तरह बातचीत करे। हालांकि ये पहली बार नहीं जब निक्की और कम से कम हमारी लाइफ टाइम में तो कोई इस्तेकाम अमन नहीं आने लगा। ये पूरा दुनिया हिली हुई है इस वक्त। ये जो खासकर 3-4 मेजर डेवलपमेंट्स हो रही है ना, जो ओल्ड ऑर्डर जो एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसका खात्मा, उसके साथ साथ फिर द राइज, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, देख मशरक से उभरते हुए सूरज को देख, राइज ऑफ एशिया, राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ। और दूसरी जानिब अगर हम सिचुएशन देखें तो अमरीकी सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मुशावरत भी जारी है। अमरीकी वज़ीर दिफा और वज़ीर खारिजा भी वाइट हाउस भी पहुंच गए। पासदारान इनकलाब ने बयान, अमरीकी सदर ट्रंप को हमलों से खिताब, और आपने देखा होगा कि उन्होंने जो खिताब किया, और अब दोनों जो ममालिक आप देखें कि आमने सामने खड़े हो चुके हैं। इधर अमेरिका सिंगर मैरी ने खुलकर भारत का समर्थन किया हो। इसके पहले भी हेली ट्रंप प्रशासन की उस नीति की आलोचना कर चुकी है जिसमें उन्होंने भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए टैरिफ लगाया था। कन्विंस मोदी कि आप ये सारी चीजें हमसे खरीदें ताकि जो हमसे वो इक्वल हो और आपको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े, क्योंकि टैरिफ्स तो लगाने के वो फुल मोड में हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बात करें, क्यों ना मोइज़ आप लोगों को बताएं कि क्या एग्जैक्ट ट्रेड रिलेशनशिप है इस वक्त और क्या खतरे का सामना है इंडिया को। बिल्कुल, तो नाज़रीन आइए बात करते हैं कि इंडिया इस वक्त किन पर्टिकुलर्स पे वो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें ऑफर करने की कोशिश करेगा ताकि वो जो हीट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जो एक बैराज ऑफ टैरिफ्स है उससे इंडिया बच सके। तो नाज़रीन इस वक्त भारत जो है वो तकरीबन 30 आइटम्स ऐसे हैं जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ, सोलर सेल्स और जो सोलर के मटीरियल्स होते हैं उस पर अपने जो है सरचार्जेस रिव्यू कर रहा है, उनको कम करने के बारे में सोच रहा है ताकि वो डोनाल्ड ट्रंप को एक अट्रैक्टिव डील ऑफर कर सकें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स हैव बीन वेरी सिवियर। और अगर हम दोस्तों, निकी हेली जो हैं, आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया, निकी हेली। और उन्होंने सीधी सीधी बात की है। उन्होंने कहा ट्रंप को कहा है कि मोदी से ताल्लुकात को ठीक करो और चाइना को काउंटर करो, दैट इज अमेरिका स्ट्रेटजी, तुम इससे पीछे हट रहे हो। सो निकी हेली इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, रिमेंबर, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है अमेरिका के अंदर। यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हर, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है अमेरिकी सियासत के अंदर। रिपब्लिकन उसने इलेक्शन भी लड़े थे, सारा जो तमाशा उस वक्त हुआ था उन्होंने किया था। अब वो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर रही हैं। अब वो अमेरिकी, अब इफ यू आर एन अमेरिकन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, यू डू अंडरस्टैंड द ग्लोबल पॉलिटिक्स, मल्टीलैटरल पॉलिटिक्स, अमेरिका's ग्लोबल इंटरेस्ट। सो दैट इज व्हाई ये कह रही है कि ये स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है। और ये उन्होंने कहा है, ओपिनियन पीस लिखा है न्यूज वीक में। वो कहते हैं ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है, जबरदस्त किस्म का पार्टनर है। तो ये चीजें जो हैं वो पाकिस्तान या चाइना या ये चीजों में वो कहती है ना पढ़ो, आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ देखो। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना है। पर सवाल यह है, क्या इंडिया भी चाइना को कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना कहता है? क्या इंडिया भी चाइना को यह कहता है कि तुम लोग फ्री वर्ल्ड
जो तुमको उसके लिए एक खतरा हो। इंडिया ये नहीं कहता है, इंडिया का ये मसला नहीं है, ये अमेरिका का मसला है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना, ये सारी चीजें करना। और ये जो अमेरिका और भारत के दरमियान ये जो पार्टनरशिप है, वो कहती है इट शुड बी टू काउंटर चाइना। और ये कोई दिमाग नहीं रखते इस वक्त, वो कह रही है मौजूदा सदर जो हैं उनके पास कोई दिमाग मौजूद नहीं है। वो कहती हैं इंडिया अकेला जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो बिजनेस कर सकता है, वो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, वो चाइना को वो जो चीज वो कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? वो जिसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट शी इज कंप्लीटली मेकिंग इट दैट वे। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मैं चीज को अंडरस्टैंड करता हूं, कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाए, अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस ने अब इंडिया की साइड लेना शुरू कर दी है, ओपनली खुल। जल साहब, ये एक बड़ी सरप्राइज हमने देखी, या से सरप्राइज हम कह सकते हैं कि एकदम हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बैठ गया और फिर हमारी बात हो रही थी जिस तरह भी अब, और अभी तक अजाब बना हुआ है। क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी और क्या एक उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। निकी हेली के अलावा जो समोसा कॉकस के लोग हैं वो भी सामने आए थे बाय द वे। और आपको पता है ना समोसा कॉकस कौन सा कॉकस? समोसा कॉकस वो है जो इंडिया के रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है। सो एक तो इस चीज को हमें देखना है थोड़ा सा। दूसरी तरफ हमें जिस चीज को देखना है या जो अहमियत देनी है वो क्या है, वो ये है कि निकी हेली के अलावा कौन बोल रहा है। निकी हेली वाली समोसा कॉकस बोल रहा है। लार्जली कोई बंदा इस वक्त ट्रंप को नाराज करने को तैयार नहीं है, बिकॉज अभी तो 8 महीने हुए हैं ट्रंप को, 3 साल और 3 महीने पड़े हुए हैं। तो ट्रंप से बहुत कुछ चाहिए, और जैसे ही ट्रंप जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज इसेंशियल और क्रिटिकल, कि अगर वहाँ का मीडिया ये मुतालबा उछालता है कि नहीं माफी मांगनी चाहिए, तो क्या माफी मांगेंगे?